हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 3 नवंबर और डीएसएस में जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की फर्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फर्स्ट पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में से जाकर आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पाली में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। तो इसका सही आंसर था 42वां संविधान संशोधन। देखिए, 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। भारतीय संविधान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने किस घटना के बाद ये आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये था चोरा चोरी कांड। अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए, भारतीय संसद की बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाई जाती है। तो राइट आंसर था ऑप्शन ए, अनुच्छेद 118। लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है। आगे क्वेश्चन दिया था, मौलिक अधिकारों को किस भाग में रखा गया है। तो सभी को पता होगा, भाग 3। ठीक है, देखिए, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको बता दें, इस चैनल पर सभी एग्ज़ामों का रिव्यू आपको करा दिया जाएगा और जब भी आपका किसी भी सरकारी नौकरी का कोई भी एग्ज़ाम होगा तो इस चैनल पर आपको उस एग्ज़ाम का रिव्यू देखने को मिल सकेगा। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पृथ्वी का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है जिसे आर्कियन शिल्ड कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या था, पेनिनसुला पठार। ये था पृथ्वी का सबसे पुराना भूभाग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, दक्षिणी पठार की प्रमुख नदी कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो राइट आंसर क्या था, ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, कौन सा पर्वत भारत और म्यांमार की प्राकृतिक सीमा बनाता है। तो राइट आंसर था पटकी पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में राज्य निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो सभी को पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, आयरलैंड के संविधान से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 था, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से कौन सा नगर बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन सी, लोथल। देखिए, लोथल गुजरात में स्थित था। यह प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह था। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। और देखिए, इसमें पहली बैठक में जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। आगे क्वेश्चन था, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है। तो ये इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, बिहार। फ्रेंड्स, आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपका एलडीसी के एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया था। ये एक जानकारी के रूप में हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे जोड़ दिया है। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब और किसने दिया था। तो राइट आंसर था 1942 में महात्मा गांधी जी ने यह नारा दिया था। अगला क्वेश्चन था, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो ये है ऑप्शन बी, गुजरात। इसकी तटरेखा लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। देखिए, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितने निर्धारित की गई है। तो ये है 250। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम जनसंख्या 250 सदस्य निर्धारित है। देखिए, भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो ये स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कब की थी, 1206 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन था, पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की सीमा पर स्थित है। तो ये स्थित है नेपाल तिब्बत सीमा पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। माउंटेन एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहलाता है। देखिए, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का ये जो बादशाह कौन था। तो ये था बहादुर शाह द्वितीय।
और 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक नेता बनाया गया था। अगला क्वेश्चन था पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये था सहारा मरुस्थल, ऑप्शन सी, जो कि अफ्रीका में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है ये। भारत के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती है, तो सभी को पता होगा आंसर बी इसका सही आंसर था और ये था अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है या आरबीसी का केंद्र है। देखिए पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो ये निकलती है आपकी ऑक्सीजन गैस। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। देखिए अगला क्वेश्चन था प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो जानकारी के रूप में ये क्वेश्चन डाल दिया था, सभी को पता होगा दूरी ये जो प्रकाश वर्ष की माप है और एक प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। देखिए न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है, तो सभी को पता होगा न्यूटन का तीसरा जो नियम है वो कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या फिर हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है। ऑप्शन के अनुसार ये आपका आंसर था। देखिए फुल फॉर्म हर परीक्षा में पूछी जाती है और एक क्वेश्चन यहाँ पे फुल फॉर्म से संबंधित आ गया, डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए वह अणु है जो आनुवांशिक सूचना का वहन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, जानकारी के रूप में क्वेश्चन लिखा हुआ था, ये है फीमर। फ्रेंड्स आपको बता दें सभी 35 क्वेश्चन तो हमें नहीं मिल पाते हैं, 35 में से ज़्यादा हमें 20 से 25 क्वेश्चन मिल पाए हैं और उनमें से कुछ क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से जोड़ रखे हैं। देखिए पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, तो ये है आपकी ऑक्सीजन गैस। श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। विद्युत धारा की इकाई ये क्या है, तो सभी को पता होगा एम्पियर। देखिए पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये है आपका H2O। जल 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है। ये चारों ही क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से जोड़ रखे थे, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में तो नहीं आए थे लेकिन जानकारी के रूप में हमने ये क्वेश्चन जोड़ दिए थे। वर्ष 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं, तो ये कौन है, राजीव कुमार। देखिए फ्रेंड्स ये आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमें मिले थे लेकिन उनके आंसर हमने थोड़ा सा गूगल से सर्च कर लिख लिए हैं, ठीक है। हो सकता है उनके आंसर अलग देखने को मिले लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आप तक क्वेश्चनों को पहुंचाना है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, 2025 में गगनयान मिशन किस संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया जा रहा है, तो ये है इसरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, 2025 में आयोजित G20 समिट की मेज़बानी किस देश ने की, तो ये है ब्राज़ील, ठीक है। क्वेश्चनों के आंसरों को थोड़ा आपको अपडेट कर लेना है, हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर आपको अलग देखने को मिल जाए, ठीक है। 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कौन हैं, तो ये है उस्ताद राशिद खान। और देखिए अंतिम प्रश्न, 2025 में भारत का अंतिम बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो ये प्रस्तुत किया था निर्मला सीतारमण ने। फरवरी 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। तो फ्रेंड्स ये थे आपके फर्स्ट वाली के कुछ क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको करा दिए हैं। तो जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं सेकंड पाली में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।